दोस्त दुनिया तो सिर्फ सफलता की संगी है, मेहनत की चढ़ाई हमें खुद ही चढ़नी होगी। दोस्त दुनिया तो सिर्फ सफलता की संगी है, मेहनत की चढ़ाई हमें खुद ही चढ़नी होगी। ये लड़ाई खुद की अपनी है, तो इसे अकेले ही लड़नी होगी। बट डोंट वरी दोस्तों, ये जो आपकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की लड़ाई है, इसमें हर वक्त हर पल आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। और आज आप पढ़ेंगे ट्रस्ट एनालिसिस के ट्रिक्स एंड टिप्स, बैठ के आराम से अपने अपने घर। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में 10 मार्क्स का ट्रस्ट एनालिसिस सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें कुछ ट्रिक्स और टिप्स काम आते हैं, उसके बारे में ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। और जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, अच्छा मौका है। ठीक है, कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कौन से ट्रिक्स है जो ट्रस्ट एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रस्ट एनालिसिस करते हो तो जॉइंट मेथड में आपको जॉइंट कंसिडर करना पड़ता है, या सेक्शन मेथड में क्या करना पड़ता है, जो कट सेक्शन है उसके मेंबर्स को डायरेक्शन अज्यूम करनी होती है। तो जब भी एट जॉइंट कंसिडर टेंसाइल फोर्स ओनली, जब भी आप कोई जॉइंट कंसिडर करोगे, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, वो जॉइंट कंसिडर किया है तो उसको टेंसाइल फोर्स ही अज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पे एक जॉइंट है जिसके ऊपर ऐसे फोर्सेस जा रहे, मानो और एक है। अब इसको आपको एरोज ऐसे आउटसाइड ही लेने हैं, तो इसको टेंसाइल बोलते हैं। और अगर जॉइंट की तरफ हमने डायरेक्शन दिखाया एरो, तो कॉम्प्रेसिव कहलाता है। बट हमें ये नहीं करना है, क्या करना है, ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉइंट पे हर फोर्स को टेंसाइल अज्यूम करना है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है जीरो फोर्स मेंबर। अगर आपको जीरो फोर्स मेंबर पता होता है ना, ट्रस्ट एनालिसिस का आधा काम हल्का हो जाता है। अब बताइए, अगर जीरो फोर्स आपको पता चला तो उसका जो एक्स्ट्रा का कैलकुलेशन है वो बच जाएगा ना। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। केस 1 देखते हैं। इसमें केस 1 क्या कहती है, एट एनी जॉइंट इफ टू मेंबर्स मीटिंग एट एनी एंगल, दो मेंबर है वो 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री किसी पे भी एक साथ मिल सकते हैं, बट वो 180 नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो मेंबर्स नहीं होने चाहिए। देन, और हाँ, उसके साथ साथ नो एक्सटर्नल लोड, मतलब लोड भी कोई नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल उस पर। देन बोथ मेंबर्स आर जीरो फोर्स मेंबर। कितना इजी है, देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस है, ओके, वो 180 डिग्री पे ना होके किसी भी एंगल पे होने दो, तो वो दो मेंबर को जीरो फोर्स कह सकते हो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम में जॉइंट ए को कंसिडर करूंगा तो कैसा बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ये देखो ऐसा है ना, जॉइंट ए। अब जॉइंट ए पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे, मतलब 180 पे तो बिल्कुल नहीं है। तो डायरेक्टली आप ये जो फोर्सेस है ना, ये जीरो ले सकते हो। जीरो फोर्स मेंबर दिखाने का ये साइन है। जैसे कि फोर्स ए भी बोलोगे इज इक्वल टू जीरो, और फोर्स ये एडी है इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्टली लिख सकते हो। अब ये ऐसा क्यों, तो इसका प्रूफ भी है। अगर आप इस जॉइंट पे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करोगे तो एक ही फोर्स है ओ डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, तो क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। और सेम एफ वाई यूज करोगे तो ये एफ ए डी जीरो हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो रूल कहता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड कोई दो फोर्सेस या दो मेंबर अदर देन 180 डिग्री मिलेंगे, उनको डायरेक्टली जीरो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया। ठीक है, पहला केस क्लियर है। दूसरे केस पे चलते हैं, इसमें दो केसेस है। अब पहला केस देखते हैं, इफ थ्री मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट विदाउट एक्सटर्नल लोड। अब यहाँ पे कहा क्या है, इन्होंने थ्री मेंबर्स की बात की है। जब किसी जॉइंट पे तीन मेंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है,
बट यहाँ पे एक्सटर्नल लोड है, हमें क्या बोला है, विदाउट एक्सटर्नल लोड। मानो कि ऐसा है, 1 2 3 फोर्सेस मिल रहे विदाउट एक्सटर्नल लोड, तो उस केस में देन थर्ड मेंबर विल बी जीरो फोर्स मेंबर। अगर 3 मेंबर एक साथ मिल रहे हैं तो उसमें से 2 कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में है, ये बात याद रखना है। देखिए स्ट्रेट लाइन में है, तो ये दोनों के अलावा जो तीसरा होता है ना, वो क्या होता है, जीरो फोर्स मेंबर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स ओ क्यू जीरो लिख सकते हो। अब इसमें और एक मजे की बात है, जरूरी नहीं ये राइट एंगल में ही हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो फोर्स ओपी और ओ आर एक ही लाइन पे है, और जो तीसरा फोर्स है ओ क्यू, ये किसी एंगल के साथ उनको कनेक्ट हुआ है, तो भी ये जो फोर्स है तीसरा, उसको हम जीरो फोर्स, डायरेक्टली जीरो कह सकते हैं। फोर्स ओ क्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट, इतना इजी है। ठीक है, ये समझ में आया, वेरी गुड। बस कंडीशन ये है कि बचे हुए 2 फोर्सेस एक लाइन में होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल भी ड्रॉ करके बताता हूं। यहीं पे ड्रॉ करते हैं। मानो कोई ऐसा ट्रस है, उसका आधा पोर्शन ही दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ये आधा पोर्शन, यहाँ पे जॉइंट ए है, यहाँ पे जॉइंट डी है। तो देखिए अगर आपने जॉइंट ए कंसिडर किया तो उस केस में ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या है, एक लाइन में है। देखो ये जो है ना एक लाइन में है, बट इनको मिलने वाला तीसरा फोर्स एडी, ये क्या है, उनको परपेंडिकुलर है, और साथ में इस पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो ये जो फोर्स होगा ये जीरो होगा। बात को समझिए। बट कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यहां से मैं जॉइंट डी कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 है और ये चौथा मेंबर है, तो क्या मैं इसको जीरो कर सकता हूँ? तो जॉइंट डी को कंसिडर करके नहीं कर सकते हो, आपको जॉइंट ए ही कंसिडर करना है। वहां पे 2 कोलिनियर यानी एक लाइन में है और ये तीसरा है, इसको आप जॉइंट ए को कंसिडर करके जीरो कह सकते हो। ठीक है, डन। तो कुछ इस प्रकार इसका एग्जाम्पल भी बता दिया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको रफ कर देते हैं। ये गवर्नमेंट एग्जाम जब आते हैं ना तो उसमें पूछा जाता है, एक डायग्राम दिया जाता है, स्टेट द जीरो फोर्स मेंबर्स। तो आपको ये ट्रिक्स याद रहने चाहिए, इससे फटाफट क्या होता है, जीरो फोर्स मेंबर काउंट कर सकते हैं। ओके डन। उसके बाद केस नंबर 2B। अब ये था कि जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए, चाहिए तो मैं हाईलाइट करूं, विदाउट एक्सटर्नल लोड। बट ये केस 2B है, इसमें एक्सटर्नल लोड को कंसिडर करना है। देखिए क्या है मसला, इफ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट, जब भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो जरूर आप। जॉइंट इन द शेप ऑफ टी, अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम शेप ऑफ टी में बन रहा है, जैसे कि देखो ये जॉइंट को कंसिडर किया आपने, ओके, ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन आ जाएगा, ये सबको पता है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएगा। और ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे पॉइंट डी पे। आप अगर जॉइंट सी को कंसिडर करते हो, रेड पेन से लिखता हूं मैं, जॉइंट सी को कंसिडर करते हो तो क्या हो जाएगा, ये देखिए जॉइंट सी है, एक्सटर्नल फोर्स दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक फोर्स सीबी है और ये तीसरा फोर्स डीसी है, नहीं इसको हम टेंसाइल अज्यूम करते हैं, है ना, फोर्स सीडी बोलो, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसा जॉइंट अगर कहीं पे टी पे बनता है, टी शेप में, बट इस कंडीशन में आप इंक्लूडिंग रिएक्शन एंड एक्सटर्नल लोड को भी कंसिडर कर सकते हो।
यहाँ पे ये जो टी शेप बनाने में ये एक्सटर्नल लोड जो है, चाहिए तो रिएक्शन वीसी बोल सकते हो इसको, तो समझ जाएगा अच्छे से। एक्सटर्नल लोड चाहे उस पे हो और उसको मिला के भी एक टी शेप बन रहा है, तो इस केस में देखिए देन फोर्स इन परपेंडिकुलर मेंबर विल बी 0। अब यहाँ पे एफ और वीसी एक लाइन में है, एफ ये दोनों को परपेंडिकुलर है, तो एफ के अंदर जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो कितना इजी है देखिए, ये एग्जांपल है इसका। आप डायरेक्टली यहाँ पे फोर्स सीडी को क्या कर सकते हो, 0 फोर्स लिख सकते हो। तो इससे कैलकुलेशन बहुत बचेगा, आप कैलकुलेशन करोगे ना तो भी इसमें 0 ही फोर्स आना है, तो उससे बेहतर है ये कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली 0 लिखो। आई होप आपको ये भी कंडीशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। डन। अब इसके बाद केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 एकदम सिंपल है। अगर ऐसे 4 कोलिनियर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री को आपस में बने हुए हैं, तो F1 इज इक्वल टू F2 होता है, F3 इज इक्वल टू F4 होता है। एक्चुअली ये F4 लिखना चाहिए, है ना। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, F1 F2 F3 F4। न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करिए, ये अप्लाई करिए, उसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप ये सब केसेस आपको समझ में आए होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये केसेस पता है ना तो ट्रस एनालिसिस बहुत इजी तरीके से निकल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।